Let's discuss factors affecting adsorption of gases and solids. अब देखिए, सॉलिड सरफेसेस एक्ट एज गुड एडसॉर्बेंट्स, हमें पता है, और गैसेस काफी अच्छे एडसॉर्बेट्स होते हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स इस तरह के एडसॉर्प्शन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। सो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट। अब देखिए, एडसॉर्बेंट बोले तो ऐसा सब्सटेंस जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होता है। अब देखिए, सॉलिड्स जो है, बहुत सारे सॉलिड्स है जिन्हें हम एडसॉर्बेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए वो कहावत याद रखना, पंछी मारने के लिए मिसाइल यूज करे तो वो मूर्ख होता है। यानी हमें जज करते आना चाहिए कि हमें क्या काम करना है और उसके लिए क्या वेपन यूज करना है। उसी प्रकार से हमें देखना होगा कि किस चीज का एडसॉर्प्शन हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिफरेंट सॉलिड्स जो है, अलग अलग सॉलिड्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस एडसॉर्प्शन के एक्सटेंट अलग अलग देते हैं। ये चीज हमें समझना होगा। सो डिफरेंट जो सब्सटेंसेस है वो अलग अलग एक्सटेंट एडसॉर्प्शन देते हैं एक स्पेसिफिक एडसॉर्बेट के लिए। दिस इज टू बी नोटेड। सो डिफरेंट adsorbents execute different extent of adsorption under identical conditions। ये हमें समझना होगा। इसका मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस एडसॉर्बेट के तौर पे है, तो आपको एडसॉर्बेंट के तौर पे निकेल को यूज करना चाहिए, क्योंकि निकेल के सरफेस पे हाइड्रोजन का एडसॉर्प्शन बड़े तौर पे होता है। इंस्टेड ऑफ निकेल अगर आप एल्यूमिना यूज करते हो तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम होगा सेम कंडीशन में। यानी देखिए, दो अलग अलग एडसॉर्बेंट्स, एक निकेल दूसरा एल्यूमिना, एडसॉर्बेट सेम है, कंडीशन सेम है, लेकिन आपको एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन अलग अलग देखने को मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, H2 adsorb to a greater extent on nickel rather on alumina under same conditions। यानी अगर कंडीशंस सिमिलर हो तो H2 हाइड्रोजन गैस का एडसॉर्प्शन निकेल के सरफेस पे ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिना के मुकाबले। तो इसलिए हमें चाहिए, अगर आप H2 को एडसॉर्ब करना चाहते हो तो वी नीड टू यूज निकेल रादर यूजिंग व्हाट, एल्यूमिना। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज द सरफेस एरिया। सेकेंड फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया। अब याद रखिए, एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनॉन। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा सरफेस होगा उतना ही स्कोप ज्यादा होगा पार्टिकल्स के डिपोजिशन के लिए। दैट्स व्हाई ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट,
ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एडसॉर्प्शन। इसलिए सॉलिड मेटल के जगह पे हम फाइनली डिवाइडेड या पाउडर्ड मेटल को यूज करते हैं। इसके पीछे का कारण सरफेस एरिया बड़ा हो, याद रखे। सो सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट is directly proportional to the magnitude of adsorption, यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एडसॉर्प्शन का एक्सटेंट ज्यादा होगा। इसलिए फाइनली डिवाइडेड मेटल्स या फिर क्या बोलते हैं उसको, रफ सरफेसेस जो है वो काफी अच्छे एडसॉर्बेंट्स होते हैं स्मूथ सरफेसेस के मुकाबले। सो याद रखें, दस रफ surfaces act as good adsorbent than the smooth surfaces। अब स्मूथ सरफेस में होता क्या है कि सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम होता है, यानी रफ सरफेस के मुकाबले। इसलिए रफ सरफेसेस जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है वो काफी अच्छे एडसॉर्बेंट के तौर पे यूज हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फैक्टर टू बी डिस्कस्ड इज, थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन का एक्सटेंट डिपेंड करेगा वो है नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। अब याद रखना सबसे पहली बात, एडसॉर्बेट अगर गैस हो तो वो काफी अच्छा एडसॉर्बेट कहलाता है, यानी गैसेस एक्युमुलेट रैपिडली ऑन द सॉलिड सरफेसेस। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें याद रखना होगा कि गैसेस आर गुड एडसॉर्बेट्स। ये सबसे पहली बात हमें समझना होगा। सो गैसेस आर गुड एडसॉर्बेट्स। अब उसमें भी ऐसी गैस जो इजीली लिक्विफाई हो सके। सो गैसेस विच लिक्विफाई इजीली एडसॉर्ब रेडिली, ये चीज हमें समझना होगा। सो गैसेस विच liquefy easily adsorb readily, उनका एडसॉर्प्शन काफी आसानी से हो सकता है। अब इसमें हमें समझना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गैसेस लाइक SO2, उसके बाद NH3 एटसेट्रा आर गुड एडसॉर्बेट्स, then the normal gases, that is H2, N2, O2 etc. H2, N2, O2 इनके मुकाबले ये जो गैसेस है SO2, NH3 जैसे, जिनका लिक्विफिकेशन काफी आसानी से हो सकता है, वो अच्छे एडसॉर्बेट के तौर पे हम लोग यूज। अब हमारा अगला फैक्टर है टेम्परेचर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ एडसॉर्प्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडसॉर्प्शन हीट गेट रिलीज। अब ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे एडसॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा। सो thus rate of adsorption increases with decrease
with decrease in temperature, यानी एडसॉर्प्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, ये हमें समझना होगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर टू बी डिस्कस्ड इज प्रेशर। अब हम देखेंगे प्रेशर का क्या इंफ्लुएंस होता है। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, एट लो टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर हाई हो तो हाई होने के बाद वो एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है, यानी एक सर्टेन एक्सटेंट तक के बढ़ने के बाद प्रेशर का इफेक्ट खत्म हो जाता है एडसॉर्प्शन के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, एट लो टेम्परेचर increase in pressure increases the magnitude of adsorption, लेकिन जब सर्टन एक्सटेंट तक के बढ़ने के बाद प्रेशर हैज नो इफेक्ट। सो एट certain limit effect of pressure on adsorption minimizes और बाद में वो खत्म हो जाएगा, यानी एक बार बढ़ गया एंड रीच द मैक्सिमम, उसके बाद प्रेशर हैज नो इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर इज एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट। अब देखिए एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है, फिलहाल वो सर्टेन एक्सटेंट एक एडसॉर्बेंट का काम कर रहा है, लेकिन उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन उस पर नहीं हो रहा, तो हम उसकी एडसॉर्ब कराने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय मेकिंग द सरफेस रफ, यानी अगर स्मूथ सरफेस है, हमें पता है स्मूथ सरफेस पे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम होता है, तो उसको अगर हम एनी हाउ रफ करते हैं तो रफ सरफेसेस पे एडसॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो काफी अच्छा एडसॉर्बेंट कहलाएगा। दूसरी बात, अगर उसको आप पाउडर्ड फॉर्म में लाते हो, यानी क्रश करते हो इनटू स्मॉल पीसेस, देन दैट मे एक्ट एज अ बेटर एडसॉर्बेंट। सो एडसॉर्बेंट्स कैन बी मेड effective by making the surfaces rough or crushing into small pieces। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है।